सो यहाँ पे जिगर का अचार हो गया है और उसे मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन। एक्चुअली बॉडी लोशन के अलावा हेयर ऑयल भी आता है मामा अर्थ का। मैं सारे प्रोडक्ट मामा अर्थ के ही यूज़ करती हूँ जिगर के लिए। सो मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज़, और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं बता दूं। इसमें ओट्स है, मिल्क है, कैलेंडुला है, और ये 24 घंटे तक मॉइस्चराइजेशन देता है, और ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है। और जैसे कि आपको पता है कि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड सेफ होते हैं, पीएच बैलेंस रखता है। इसका नेट वॉल्यूम 400 ml है, और ये 0+ के बच्चों के लिए है। आई मीन न्यू बॉर्न बेबी से लेके आपका बच्चा 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, आप यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी जेंटल होती है। हमें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है, और क्योंकि डेलिकेट स्किन होती है तो हमें वो वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए अपने बेबी के लिए जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो। लाइक ओट्स बताया मैंने, मिल्क, इसमें कैलेंडुला है, शिया बटर है, एंड कोकोनट ऑयल है। ऑलरेडी सभी को पता ही होगा यार, 90 to 99% मम्मी को पता होगा मामा अर्थ के बारे में। एंड मैं अपनी तरफ से बोलूँगी, मामा अर्थ इज़ अ रियली वेल नोन ब्रांड। मामा अर्थ पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। इवन जब से जिगर बॉर्न हुआ है, आई एम यूजिंग मामा अर्थ प्रोडक्ट ओनली। एंड ये और दूसरा, ये हमारा इंडियन ब्रांड है, सो वी शुड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन ब्रांड। सो वोकल फॉर लोकल तो आपने सुना ही होगा, हमें अपने इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई लव दिस। एंड एज यू नो, ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट आर केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल। दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। यस, एक और गुड न्यूज है, मामा अर्थ ने अपनी खुद की ऐप लॉन्च की है जहां पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल सकते हैं, एंड सेल्स के बारे में पता चलेगा। सो डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट से ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको जहां जहां अवेलेबल है मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। फर्स्ट क्राई पे, अमेजॉन पे, मामा अर्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड ये पूरी एक बॉटल है, आप समझ लीजिए। एंड ये काफी, आई थिंक जिगर के लिए ये 1 महीना तो चलेगा, बिकॉज 400 ml की बॉटल है। मैंने इस स्क्रीन पे कोड दिया है। ओके गाइस, सो यूज़ कोड FAME2022 फॉर 20% ऑफ एट mamaearth.in की वेबसाइट पे। यस, अगर आप ये वाला यूज़ करते हो कोड मेरा, ये परचेज करते वक्त, तो आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ओनली ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट पे। और लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, प्लीज़ चेक इट आउट राइट नाउ। ओके गाइस, सो हैप्पी होली सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये आज मोबाइल दूसरा है, और आज हम जा रहे हैं होली खेलने के लिए बाहर, और सब रेडी हैं। और मैंने भी आज ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन पहना है, पता ना कैसा लग रहा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15। कुछ भी ये है काजल। चलो मैं रुक ठीक है। क्या बोल रही थी? हाँ, 9 बजे की टाइमिंग थी, 10 बजे जा। सही कहा आपने, मेरे फोन के कैमरा धुंधला धुंधला पता नहीं क्यों दिख रहा है। धुंधला है ना, साफ किया होता है इसको, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अभी बनने दो, अभी बनने दो। जीगू हाय, कहाँ जा रहे हो जीगू? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पीपी पूल स्विमिंग पूल बोलोगे तो मैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ मौसी। ओके, थोड़ा तेज बोला था बाबू। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी स्विमिंग पूल जा रही हूँ। मैंने एक के साथ 3
हम एक के साथ 3 फ्री है, जिगू जा रहा है स्विमिंग पूल, हम तीनों फ्री है। जिगू नहीं बोला तो मैं नहीं बोल दिया, मुझे थोड़ी पता है। थोड़ा आराम से बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा। चल बेटा, हाथ पकड़ ले, मम्मा का खो जाएगा नहीं तो इधर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सब जो इतनी भीड़ दिख रही है वो टिकट लेने की लाइन लग रही है। तो टिकट लेने के लिए फिर काजल, मैं भी लगी थी पहले, तो फिर दो लोग खड़े होके क्या करते, तो सुशील जी ने बोला कि काजल को लगा दो और तुम जिगर को संभाल लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जिगर को लेके मंदिर में बैठ गई थी और फिर काजल लाइन में खड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो टिकट खिड़की तक पहुंची तो फिर उधर जाके सुशील जी ने और टिकट ले लिया था। सबसे बड़ी बात मुझे ये चीज़ बड़ी ख़राब लगी कि बच्चे का भी टिकट ले लिया उन्होंने, क्योंकि वो हाइट के हिसाब से टिकट लग रहा था, पूरा टिकट ले लिया पर पर्सन के हिसाब से। बच्चे का तो लगना भी नहीं चाहिए था, छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दर्शन भी किए मैंने भोलेनाथ के, शिव जी के, हनुमान जी के मंदिर के। तो माय गॉड, पूरा आधा पौन घंटा में नंबर आया और टिकट का, समझ लो। फिर जैसे तैसे टिकट मिला, फिर जाके खुशी हुई अंदर जाके। तो देखिए यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ मंदिर में और ये देखिए हनुमान जी, इनके सामने ही मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि अगस्त्य बार बार दौड़ के जा रहा था, बार बार दौड़ के जा रहा था वहाँ पे। तो चैन से तो मैं भी नहीं बैठ पाई, बार बार उसके पीछे 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 जाना पड़ रहा था। खैर होली है, खेलने कूदने का ही दिन था, तो उसको बैठा के कैसे रखती। तो ये देखिए ये आके बैठ गया थक हार के, और काफ़ी कड़ाके की धूप थी, बहुत ज़्यादा। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड फाइनली आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग। ये देखिए हम आ गए। सो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया था यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से, मतलब ब्रेकफास्ट था, लंच था एंड डिनर भी था। तो बट हमने डिनर तो नहीं किया था जब लौट के आए थे, बट ब्रेकफास्ट एंड लंच लिया था, क्योंकि हम मान लीजिए 11 बजे से चालू हुआ। यहाँ अंदर पहुँचने के बाद भी यार वो लॉक कर लिया, लॉकर में सामान रखा, पूरा आधा पौन घंटा गया इसमें।
सो यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद अगस्त्या ने इतना इन्जॉय किया। आई मीन फर्स्ट टाइम उसने वाटर पार्क में इन्जॉय किया, बिकॉज पहले भी हम जा चुके हैं। तो पहले क्या होता था कि उसी को संभालते रहते थे उसी को। अभी काजल भी थी तो तीनों ने इन्जॉय कर लिया, मतलब 1 बाय 1 संभाल लिया, क्योंकि इन्जॉय वो भी कर रहा था लेकिन उसके साथ होना ज़रूरी था एक जन। तो कभी सुशील जी संभाल रहे थे, तो कभी काजल, तो कभी मैं। तो यहाँ राइड्स पे मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली। मैं वाटर पार्क में कभी भी राइड्स पे नहीं जाती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। जो छोटी मोटी बच्चों की राइड्स होती है मैं उसी में जाती हूँ। पहले मैजिका का प्लान था, तो सुशील जी बोले कि राइड्स में बैठना नहीं है, कुछ करना नहीं, तो फ़ायदा क्या वहाँ जाने का। और मेन वहाँ पे अगर आप पे कर रहे हो, टिकट ले रहे हो, तो राइड्स का ही मज़ा ही है। इमेजिका में तो बहुत ही भारी भरकम राइड्स हैं यार। पहली बार मैं जा चुकी हूँ एक बार, पर मैं किसी भी राइड्स में नहीं बैठी। एक राइड में बैठी थी जिसकी वजह से मुझे इतना डर बैठ गया कि ज़िंदगी में मैं कभी राइड्स के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मतलब वो ऐसी राइड्स थी, लग रहा था कि बस पहाड़ों में, इतना ऊंचा उछाला था कि मैं, लग रहा था कि बस पहाड़ों में मैं गिर जाऊंगी। अब जान गई, मतलब मैंने सोच लिया था मैं बचूंगी नहीं। तब से मुझे डर बैठा है राइड्स का, तो अब मैं बैठती भी नहीं हूँ। तो इसलिए इमेजिका कैंसिल करके फिर इधर नॉर्मली, जो इमेजिका तो बहुत ज़्यादा वेल नोन वाटर पार्क है मुंबई का। जो मुंबई से बाहर अदर सिटी में रहते हैं मैं उनको बता रही हूँ, बट यहाँ पे नॉर्मली हम वाटर पार्क में आए थे। ये भी अच्छा था, खाना पीना सब था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, फ्लोर डांस था, सब कुछ था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे जो शिव जी बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाई। और वो तो सुशील जी तो अपनी दुनिया में मस्त थे अगस्त्या के साथ, और मैं अलग मस्त थी काजल के साथ। तो अलग ही अलग हो रहा था सब कुछ, एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि अगस्त्या का थोड़ा बच्चों वाले राइड्स में ज़्यादा था, तो वहाँ फिर मैं क्या करती, तो 1 बाय 1 एक्सचेंज करते रहे। फिर कभी हमने अगस्त्या को ले लिया तो सुशील जी अपना बड़ी राइड्स में चले गए घूमने के लिए। भाई एंजॉय करने के लिए तो वो भी आए है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ोटो, वो काजल खींच रही है फ़ोटो मेरी। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो सेशन चल रहा है। बट एक चीज़ बड़ी ख़राब लगी यार, जाते जाते ना, मतलब 4 से 5 बज गया था, मतलब 5-6 घंटे जो पानी में रहे। और फिर घर जाके जो बैंड बजी है ना, माय गॉड, इतने पैर दर्द, इतनी बॉडी दर्द, ऊपर से इधर से अगस्त्या जाने को रेडी नहीं। जो रोया है माय गॉड, शाम होते होते सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। फिर वो पानी से निकल ही नहीं रहा था। आधा पौन घंटा उसको इस वाटर पार्क से निकालने में लगा, ज़बरदस्ती, समझ लो। इधर आओ, जाओ ना, बाद में पड़े जाओ। जाओ
लड़के ने थकता नहीं है बंदे को, मैं थक गया ऊपर हाइट कर इसमें चलो बीच वाले में। तुम जाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप चलो ना। नहीं भैया, मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। देखो ये वाला करो आप। मैं करूँगा बात। आप भी डरपोक हो यार। नहीं ये कर सकता हूँ। करो जाके, करो ना। ये भी नहीं करता। जो आप देख लो वो कर ले काजल। राइट करके पहली बार जो इतना एंजॉय करोगे स्विमिंग पूल वाटर में इतना अच्छा पानी का कंट्रोल उसको पकड़ो। अरे वो ऊपर से पानी गिरने वाला है। देखो वही है ना। पानिया रुक जा। उसमें भी फिसलना पड़ता है, रुक जाता है वो। ओके गाइस, तो आज के ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। बताना कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। मुझे कमेंट बहुत अच्छे लगता है आपका पढ़ना, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। धीरे धीरे करके सबके रिप्लाई दे रही हूँ मैं। एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल।